बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक एक करके हमको मार डालेंगे। एक के खिलाफ दूसरे को भड़काना बहुत आसान है। चिंगारी केरला से आ सकती है, चिंगारी बंगाल से आ सकती है, बिहार से आ सकती है। जो कानून मुसलमान के लिए बनता है उसको वेपनाइज किया जाता है ईसाई के लिए। यहाँ पर एक क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, इसकी मैं आपत्ति करता हूँ। हिंदुस्तान के किसी नागरिक को क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी की तो भीख नहीं मांगनी है, जिक्र नहीं करना है, वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को मानते हुए ही हम आगे जस्टिस की बात कर सकते हैं। कम्युनिस्ट अगर ईसाई इस्लामोफोबिक है तो उससे ज़्यादा मार्क्सफोबिक है, और उसकी वजह है केरला की राजनीति। शायद मार्गरेट अल्वा के बाद कोई धुरंधर ईसाई नाम का राजनेता नहीं हुआ जिसने कौम के गमों को, कौम के वुंड्स को, घाव को हाईएस्ट फोरम में व्यक्त किया हो। धन्यवाद अपूर्व। कल रात को व्हाट्सएप पे इन्होंने 12 मिनट दिए थे, उसको 13 मिनट करने के लिए शुक्रिया। हिंदुस्तान में फिल्मों में और टीवी डिबेट्स में ईसाइयों से आकांक्षा की जाती है कि वो अंग्रेज़ी में बोलेंगे, क्योंकि ईसाईयत हिंदुस्तान में अंग्रेज़ लाए थे। यही तथ्य भारत की राजनीति को काफ़ी गहराई से असर करता है, हमारे रूलर्स की भाषा को असर करता है। इस वास्ते उनको भी सबक सिखाने के लिए मैं हिंदी में बोलूँगा। और पहले बोलने से मैं अपना भी लाल सलाम सीताराम येचुरी को करता हूँ, जिनका इमरजेंसी के बाद से मेरा ताल्लुक़ रहा है, पत्रकार की हैसियत से, दोस्त की हैसियत से। कई बार ही उनको अपनी महफ़िलों में बुलाया और उनकी महफ़िलों में गए, उनसे इल्तिजा की उनकी पार्टी के चीफ होने की वजह से। तो बनता है हमको कि शुक्रिया में, उनकी याद में अपने 13 मिनट में से 3 मिनट लूँगा मैं, और दोनों एक ही बात है। क्योंकि हमारे लिए अगर पार्लियामेंट में आवाज़ है तो किसी ईसाई नाम वाले से नहीं है। शायद मार्गरेट अल्वा के बाद कोई धुरंधर ईसाई नाम का राजनेता नहीं हुआ जिसने कौम के गमों को, कौम के वुंड्स को, घाव को हाईएस्ट फोरम में व्यक्त किया हो। वहाँ पे रबर की बात हो जाती है और चीज़ों की, मगर प्रोसिक्यूशन के लिए अगर आप किसी ईसाई एमपी के पास भी जाएं तो अच्छा ये हो रहा है क्या, कब हुआ, इस साल कितने हुए। उनकी रिसर्च सेंटर्स में कोई डेजिग्नेटेड आदमी नहीं है जो उनकी मॉरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि ईसाई केरला की 3 सीट्स को छोड़ के, मेघालय की 1 सीट को छोड़ के और नागालैंड की सीट को छोड़ के कहीं पर इस ताकत में नहीं है कि किसी को एमपी, एमएलए या मेयर भी बना पाए। तो जो हैं हमारे धर्म के, उनसे आकांक्षा की जाती है कि हमारी बात रखेंगे, मगर हुआ नहीं। हुआ तो उन लोगों से जिनसे आशा नहीं थी, कम्युनिस्टों से, सोशलिस्ट से, कुछ कभी कभार कांग्रेसियों से। मगर सबसे बड़ी आवाज़ अगर किसी ने उठाई 12 साल तक पार्लियामेंट में, और ख़ासकर मोदी जी के, श्रीमान मोदी जी के 10 सालों में, तो सीताराम येचुरी ने उठाई। और सबसे पावरफुल बातों पे, 3 बातों पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, FCRA पर, और उसको हम कत्लेआम कह सकते हैं क्योंकि स्टैच्यूज़ और चर्चेस का कत्ल होता है उन पर, सीताराम जी ने उठाई। मेरा यहाँ पे माइकल विलियम
बैठे हैं और विजेश लाल का उस 1.5 साल की डिबेट में कुछ हाथ था। हम लोग ने एनपी को पढ़ा, उसके अवगुण पता है, उसके आरएसएस के डिक्टेशंस के क्या रूट्स हैं, किस आरएसएस की एनुअल बैठक में उसका तथ्य पैदा हुआ था, वो निकाला। एक वॉर रूम में से कागजात तैयार किए गए, सीताराम जी को दिए गए और भूतपूर्व राज्यसभा के वाइस चेयरमैन बेंगलोर से थे, उनको दिए गए। सीताराम जी ने उनको जिस तरीके से प्रेजेंट किया, जिस गहराई से प्रेजेंट किया और किस शार्पनेस से प्रेजेंट किया, ये कहते हुए भी, शुरू करते हुए भी कि ये मत समझिए कि मैं कम्युनिस्ट हूँ तो मैं धर्म के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरा नाम सीताराम है, सीता भी है और राम भी है। पार्लियामेंट में उन्होंने कई बार ये कहा, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में कहा, संस्कृत के कोट्स किए कि आप किसकी बात करते हैं। ईसाई धर्म जो उसको हम हर रोज़ अपना ड्रम बजाते हैं कि हमारे इतने अस्पताल हैं, इतनी एजुकेशन है, उसका उन्होंने उस एजुकेशन का क्या असर पड़ा उसका व्याख्यान किया। उनकी स्पीच को किसी दिन हम निकाल कर शायद छापेंगे। और पहली बार ही एनईपी का जो पहला रूप था, बड़ा भयंकर रूप था, टोटली कॉर्पोरेटाइज किया हुआ था, टोटली कम्युनलाइज किया हुआ था, अभी भी है, मगर काफ़ी हद तक उसकी छटाई हुई और वो पहला ड्राफ्ट तो हटाना ही पड़ा। एक कनेक्शन था हमारा सीताराम येचुरी से, उनका हमारे से। कम्युनिस्ट अगर ईसाई इस्लामोफोबिक है तो उससे ज़्यादा मार्क्सफोबिक है, और उसकी वजह है केरला की राजनीति। मगर बावजूद उसके सीताराम येचुरी ने कभी भी झिझक नहीं की ईसाइयों के साथ खड़े होने में, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन हो या चर्च के अंदर बुलाना हो या ऐसी मीटिंग्स हो। बिना एक फ़ोन पर, टाइम है अगर दिल्ली में है तो यकीन मानिए आएंगे, 4 बजे का है तो 4 ही बजे आएंगे। तो वाजिब भी है कि हम उनको अपना सलाम पेश करें। उनकी कम्युनिस्ट हैं, ईश्वर में नहीं मानते, मगर हम मानते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से, और क्योंकि हम ईसाई हैं, इस यकीन से कि फिर मिलेंगे। मैंने एनईपी की बात की और किस तरीके से जब यूनिटी होती है तो उसके ऊपर कुछ असर होता है। आज यहाँ पर एक क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, इसकी मैं आपत्ति करता हूँ। हिंदुस्तान के किसी नागरिक को क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी की तो भीख नहीं मांगनी है, जिक्र नहीं करना है, वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को मानते हुए ही हम आगे जस्टिस की बात कर सकते हैं, क्योंकि जस्टिस में डंडी मारी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में मारी जा सकती है, हाई कोर्ट में अक्सर मारी जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खरीदी जा सकती है। हमने देखा है, कानूनों में देखा है, सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार देखा है। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस हमसे पूछते हैं दलित क्रिश्चियंस के इश्यू पर कि आप कह रहे हैं कि आपके जो कन्वर्ट्स हैं दलित समाज से, वो अभी भी एक तरीके से उनको तिरस्कार किया जाता है, क्योंकि आज की तारीख में सिख, जैन, बुद्धिस्ट, हिंदुओं की जैसा अधिकार है उसको 15% पार्लियामेंट में, स्टेट्स में, नौकरियों में, पढ़ाई में, स्कॉलरशिप्स में, उम्मीद में हक है उसका। मगर ईसाई और मुसलमान दलित का नहीं है हक, क्योंकि वो कहते हैं विदेशी राज्य हैं, विदेशी धर्म है और इनमें इक्वालिटी है। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट में सवाल ये उठाना चाहिए था जज ने कि क्या, क्योंकि आप हिंदुओं को 15% दे रहे हैं तो आप मान के चल रहे हैं कि सनातन में आज भी छुआछूत है, कि आप मान के चल रहे हैं कि आप भी अभी भी पार्लियामेंट में भी एमपी जो मैं नाम लेना वाला था मगर वो गैर कानूनी है, उदित राज अगर जाता है पार्लियामेंट में, जो नहीं गया,
अगर उसको छूते हैं आप तो आप अछूत हो जाएंगे। पार्लियामेंट में आप मानते हैं क्या? असल में तो मानते हैं, मगर उनसे सवाल नहीं पूछा गया। हमारे बिशप से पूछा गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जो खुद एक दलित थे, कि अगर आप कहें कि आप चर्च में आज की तारीख में छुआछूत करते हैं तो मैं दलित ईसाइयों का मान लूँगा। कौन बिशप होगा जिंदा या मुर्दा जो कहे कि मैं आज भी करता हूँ? मगर समाज में होता है, समाज में होता है। मैं कुछ साल पहले 2 टूर किए मैंने, एक विजय शाह के साथ और एक एकेडमिक टूर अपना। बॉर्डर के साथ जो पंजाब में गांव बसे हुए हैं, वहाँ पे दलितों की क्या हालत है, मजहबी सिखों की, हिंदू दलित की और ईसाई दलित की। वहाँ पे काफ़ी तादाद में ईसाई दलित हैं। आज की तारीख में डॉक्यूमेंटेड तीनों समाज के लोग महिला सर पे उठाते हैं, उसमें ईसाई भी उठाते हैं। क्या करें, सत्य है ये। दक्षिण में और जगह बहुत अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेड है कि कास्टिज्म प्रैक्टिस होता है पीठ पीछे, मगर मानने को तैयार नहीं है। एक कॉमन लड़ाइयाँ हैं, इसका जिक्र मैंने यूँ किया और मेरा समय काट रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारी लड़ाइयाँ कॉमन हैं। मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ईसाई की लड़ाई नहीं है। जो कानून मुसलमान के लिए बनता है उसको वेपनाइज किया जाता है ईसाई के लिए, और जो कानून ईसाई के लिए बना था, जो है एंटी कन्वर्शन लॉ, आज 12 स्टेट्स में है। हमारे लिए बना था कि आप दलित को, महिलाओं को, ट्राइबल्स को और इक्का दुक्का ब्राह्मण को, क्योंकि कैफी चैटर्जी और मुखर्जी काफ़ी हैं ईसाई, उनको आप पैसे से या डरा के, लालच दे के, या कह के हनुमान मिट्टी का बना हुआ पानी में डूब जाता है, क्रॉस लकड़ी का बना हुआ पानी पे तैरता है, तो क्रॉस ज़्यादा बड़ा है, ऐसा कह के लोगों को आप, ये नियोगी रिपोर्ट में, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि ऐसा करके आप लोगों को उल्लू बना के, डरा कर, लालच दे के ईसाई बना रहे हो। ये ईसाइयों के लिए कानून बना था। इसमें उन्होंने एक छोटी सी ट्वीट की, एक छोटा सा एक सेंटेंस और ऐड किया कि अगर आप शादी कर रहे हो वो भी लालच माना जाएगा। आप किसी लड़की से शादी कर रहे हो वो भी कानून माना जाएगा। और उसके पहले तो सिर्फ आपको 7 साल सजा होती थी, फिर 15 साल हुई, अब आपको जीवन भर की सज़ा हो सकती है। पहले लड़की या आपकी माँ शिकायत कर सकती थी, अब अपूर्वानंद भी कह सकते हैं कि जो उनके नवासे गलत लड़की से शादी कर रहे हैं उनको फ़ौरन कैद किया जाए। ये जो कॉमनैलिटीज़ हैं, दुख भंजन जिनका होना चाहिए, बराबर है, मगर हम लड़ते बराबर नहीं हैं, मांगते बराबर नहीं हैं, अलग अलग लड़ते हैं, यहाँ पर भी वहाँ पर भी, पार्लियामेंट में भी। हम कभी भी इस लड़ाई को इकट्ठा नहीं कर पाए, जस्टिस और इक्वालिटी की लड़ाई को। और मेरा ये मानना है कि जब तक हम ईसाई, मुसलमान, सरदार, बुद्धिस्ट, जैनी, दलित, आदिवासी, सोशलिस्ट, ओबीसी, यानी कि मेजॉरिटी इंडियंस जो की है 85%, ऊपर की 2-3 जातियों को छोड़ के, जब तक हम इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक एक करके हमको मार डालेंगे। एक के खिलाफ दूसरे को भड़काना बहुत आसान है। चिंगारी केरला से आ सकती है, चिंगारी बंगाल से आ सकती है, बिहार से आ सकती है। इससे हमको किस तरीके से बचना है, मेरे को उम्मीद है कि मेरे दोस्त लोग जो यहाँ पे बहुत ज़हीन लोग हैं, इस पर भी जिक्र करेंगे कि किस तरीके से हम, जो हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, जिसमें कॉमन सिविल कोड भी आता है, उसका एकजुट होकर किस तरीके से मुकाबला किया जाए, और सीताराम येचुरी जैसे लोगों को पार्लियामेंट में किस तरीके से वो किया जाए, किस तरीके से समझा जाए, ताकि हम उनको समझाने की हालत में हों और वो हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में और जहाँ जहाँ जगह आनी चाहिए वो कर पाएँ। और हम लोग इकट्ठे होंगे, चाहे जंतर मंतर हो या रामलीला ग्राउंड हो या किसी मस्जिद या चर्च का अहाता हो, वहाँ पर इसको हम आवाज़ दे पाएंगे। ये मेरी उम्मीद भी है
और मेरा कॉल है मेरे पास, मैं 1 घंटे भी बोल सकता हूँ। एलन इलास्टिक ने अटल बिहारी वाजपेयी से जो बोला था वो बता के मैं आपको अपना विराम लेता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, मोदी नए नहीं है, उनके 10 साल का अत्याचार नया नहीं है। उन्होंने वेपनाइज किया जो अटल बिहारी वाजपेयी ने 7 साल में किया था, पर्सनल लॉस के ऊपर, एट्रोसिटीज़ के ऊपर, कॉमन सिविल कोड के ऊपर। और कॉमन सिविल कोड के ऊपर आज बिशप एलन इलास्टिक ने बड़ी सभा में पूछा कि आप ये हवा में बात करते हो, सामने क्यों नहीं बताते, है क्या चीज़ आपके पास? आज की तारीख में कॉमन सिविल कोड क्या है आपकी? जो हिमाचल में पास की वो है जिसको हिंदू नहीं मान रहे हैं, क्या है आपकी? और अब फिर आप कह रहे हैं नेशनल यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड कराएंगे। अगर आप में गुर्दा है तो पहले बताइए ताकि हम बोल सकें। अचानक पार्लियामेंट में जाके आप 15 मिनट में बिना डिबेट के पास करवा लेते हो कानून, वो नहीं चलेगा। जैसे अपूर्व ने कहा, आज की तारीख में शायद 15 मिनट में पार्लियामेंट में कोई कानून पास ना करा पाएँ, मगर इनकी नीयत अटल बिहारी वाजपेयी से लेके नरेंद्र मोदी तक बदली नहीं है। ये जनरेशनल संतान है, इनके जीन्स वही हैं, इसको हमको भूलना नहीं चाहिए। शुक्रिया।